भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उमेश जोगा ने गुरुवार को जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया। रेंज के नए आईजी के तौर पर पदभार संभालने के बाद आईजी उमेश जोगा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जबलपुर में माफियाओं के विरुद्ध शासन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान को तेज किया जाएगा। जबलपुर के नए रेल एसपी विनायक वर्मा ने भी पदभार ग्रहण किया। मां नर्मदा के दर्शन के बाद एसआरपी विनायक वर्मा कार्यालय पहुंचे और पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और रेलों में घटित होने वाले छोटे बड़े अपराधों, चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास करने की बात कही। प्रसूति महिलाओं को हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाली जननी एक्सप्रेस के पहिए जाम कर दिए गए हैं। जननी एक्सप्रेस के वेंडर्स का कहना है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के साथ गाड़ियों को चला पाना मुश्किल हो रहा है। डेंगू के 22 नए मरीज मिलने के बाद आंकड़ा 355 हो गया है। बच्चे भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया का बच्चा वार्ड फुल हो गया है। नए मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। नगर निगम के लालमाटी जोन कार्यालय में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर फ्लॉप शो साबित हो रहा है। प्रचार प्रसार के अभाव में जनता शिविर में नहीं पहुंची। पूरे समय तक शिविर में सन्नाटा पसरा रहा। सड़क पर कब्जा करके दुकान लगाने वाले यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे ही अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए नगर निगम की टीम ने गोकलपुर से रांची तक कार्यवाही की, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए। गणेश उत्सव पर्व शुक्रवार से प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन अब भी शहर के विसर्जन स्थलों की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। रांची गोकलपुर के विसर्जन घाट को जाने वाला मार्ग दुर्दशा का शिकार है, जिसे लेकर कुछ जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी भी जाहिर की है। मां नर्मदा तीर्थ स्थल ग्वारी घाट, उमा घाट सहित अन्य घाटों पर वाहनों को अव्यवस्थित पार्किंग से घाट के आसपास व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। नर्मदा घाटों के पास सड़क पर ही पार्क किए जा रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से जाम के हालात बन रहे हैं। बिजली चोरी पकड़ने के लिए विद्युत विभाग अब विद्युत ट्रांसफार्मरों पर नजर बनाए हुए हैं। नगर वृत्त के अलग अलग संभागों में ऐसे ट्रांसफार्मरों को चिन्हित किया गया, जहां विद्युत चोरी की संभावनाएं ज्यादा हैं। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने मंडला जिले के नैनपुर में एक पटवारी को उसके घर पर 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। पटवारी ने ऋण पुस्तिका बनाने की एवज में आवेदक से 5000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जबलपुर जिले में लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ। बीते 24 घंटे से जिले में कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश का क्रम जारी है। आसमान पर बादलों की मौजूदगी के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। बीते 24 घंटे में जिले में 6.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर में भारतीय पुलिस सेवा के 2 नए अफसरों ने संभाला पदभार। जबलपुर रेंज के नवागत आईजी उमेश जोगा और नवागत एसपी रेल विनायक शर्मा ने संभाला कार्यभार। विभागीय अधिकारियों ने किया नए पुलिस अधिकारियों का स्वागत। जननी एक्सप्रेस के पहिए जाम, वेंडर्स ने की काम बंद हड़ताल। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को आधार बनाकर किराया बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उमेश जोगा ने गुरुवार को जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया। रेंज के नए आईजी के तौर पर पदभार संभालने के बाद आईजी उमेश जोगा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जबलपुर में माफियाओं के विरुद्ध शासन के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे अभियान को तेज किया जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उमेश जोगा ने गुरुवार को रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया। रेंज के नवागत पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा आईजी कार्यालय पहुंचे और पदभार संभाला। इस दौरान जबलपुर से भोपाल स्थानांतरित हुए आईजी भगवत सिंह चौहान ने उन्हें पदभार सौंपा। नए पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वह कानून व्यवस्था को बनाए रखने, अपराधों के नियंत्रण को प्राथमिकता में लेकर कार्य करेंगे। जिले में माफियाओं के विरुद्ध चल रहे अभियान को शासन के दिशा निर्देशों के तहत तेज किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक सुधार भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। ट्रैफिक के सुधार के लिए भी प्रभावी कार्य किए जाएंगे। पुलिस का हर बार 3 मुख्य प्राथमिकता है। एक है कि अपराध को घटित होने से रोकना है,
दूसरा कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अगर अपराध घटित होता है तो जल्द से जल्द उसका पता रसी करके वैधानिक कार्रवाई करना है। इसके अलावा ट्रैफिक का एक हर बार बढ़ती हुई शहर का एक समस्या रहता है, तो ट्रैफिक का जितना सुधार होना है तो ट्रैफिक का सुधार के लिए प्रयास करेंगे और खास करके एक्सीडेंट्स कम होने का, जिसमें मृत्यु कारित है, तो वो हमारा प्राथमिकता है। और जनता की जो भी समस्याएं होती है, पीड़ित व्यक्ति आता है अपना शिकायत लेके, उसका जल्द से जल्द निराकरण करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके अलावा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई शासन द्वारा पारित की जा रही है, वो सभी कार्रवाई पूर्णतः करेंगे। इसके पूर्व नवागत आईजी का जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद नवागत आईजी उमेश जोगा ने कार्यालय के अधिकारियों से भी मुलाकात की। जबलपुर के नए रेल एसपी विनायक वर्मा ने भी पदभार ग्रहण किया। मां नर्मदा के दर्शन के बाद एसआरपी विनायक वर्मा कार्यालय पहुंचे और पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और रेलों में घटित होने वाले छोटे बड़े अपराधों, चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास करने की बात कही। जबलपुर के नए रेल एसपी विनायक वर्मा ने गुरुवार को पदभार ग्रहण कर लिया। एसआरपी कार्यालय पहुंचे नवागत एसआरपी विनायक वर्मा का विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया और उनकी अगवानी की। पदभार ग्रहण करने के बाद नवागत रेल एसपी विनायक वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रेलों में घटित होने वाले छोटे बड़े अपराधों, खासतौर पर चोरी की घटनाओं में अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा जबलपुर रेल सेक्शन के अंतर्गत आने वाले सभी थानों और चौकियों का भ्रमण भी किया। मध्य प्रदेश में 3 ही एसपी रेल के पद हैं, भोपाल सेक्शन, इंदौर सेक्शन और जबलपुर सेक्शन। क्षेत्रवार जबलपुर सेक्शन सबसे बड़ा है और 8 थाने जीआरपी के और 7 पुलिस चौकियां हैं। सर्वप्रथम हमारा प्रयास रहेगा भ्रमण करके जो स्थिति वर्तमान में है उसका जायज़ा लिया जाए, साथ ही साथ क्राइम के स्तर को और उसकी पेंडेंसी को देखा जाए। मुख्यतः जो छोटी चोरियां होती हैं, बैग की, पर्स की, जो आमजन को परेशान करती हैं, उसकी रोकथाम हेतु हमारे प्रयास सर्वाधिक रहेंगे। इसके साथ साथ ही जो रेल का इस्तेमाल किया जाता है तो स्मगलिंग के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए, उस संबंध में आसूचना संकलित करके इस पर भी ठोस कार्रवाई करने का हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ रेल से जुड़े जो वेलफेयर एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स हैं, जो स्टाफ की सुविधाएं हैं, उसका आकलन करके उसके सुधार हेतु जो भी प्रयास संभव हो वो भी मेरा करने का प्रयास रहेगा इस कार्यकाल में। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विनायक वर्मा की बतौर रेल एसपी यह पहली पोस्टिंग है। प्रसूति महिलाओं को हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाली जननी एक्सप्रेस के पहिए जाम कर दिए गए हैं। जननी एक्सप्रेस के वेंडर्स का कहना है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के साथ गाड़ियों को चला पाना मुश्किल हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध पर राजस्थान की कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश में करीब 800 जननी एक्सप्रेस गाड़ियां संचालित की जा रही थीं, लेकिन अब अचानक जननी एक्सप्रेस के वेंडर्स ने वाहन खड़े करके हड़ताल शुरू कर दी है। इनका कहना है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के साथ वाहनों का संचालन करना संभव नहीं है, लिहाजा जब तक ठेकेदार, कंपनी और सरकार किराया नहीं बढ़ाती है, हड़ताल जारी रहेगी। कंपनी ने हम लोगों का 2 माह से विगत 2 माह का पैसा नहीं दिया है और टेंडर समाप्ति की ओर है, समाप्त हो चुका है और हम लोग 2 महीने का जो पेमेंट रुका हुआ है वो उसकी मांग कर रहे हैं। और जो टेंडर जब लगा था तो 65 रुपये था पेट्रोल और आज 110 रुपये लीटर पेट्रोल है और हम लोगों की लागत नहीं निकल रही है, तो हम लोग गाड़ी आज से हड़ताल पर जा रहे हैं। बहरहाल जननी एक्सप्रेस के संचालन के लिए राजस्थान की जिस कंपनी को 5 लाख का ठेका किया गया था वह पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है, लेकिन कंपनी के वेंडर्स काम करने तैयार नहीं हैं। टेंडर समाप्त हो चुका है, 3 महीने का आगामी आदेश बढ़ा हुआ है और हम लोगों का 5 साल का टेंडर था, एग्रीमेंट था, जो कल 8 तारीख को समाप्त हो चुका है टेंडर। अब कंपनी बोल रही गाड़ी आप 3 महीने का आदेश दे रहा है, आपको हम 3 महीने का आदेश तो दे रही है, पर हम लोग का जो 2 महीने का पेमेंट है कंपनी वो दे, 2 महीने का पेमेंट दे और हम लोग को जो गाड़ी जो चला रहे आएंगे उसका किलोमीटर बढ़ा के दे। समय पर दोबारा टेंडर नहीं किए जाने से ये स्थिति निर्मित हो रही है। जननी एक्सप्रेस बंद होने से दूर दराज के लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ेगा।
इस मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाने वाली है, इसकी कोई सूचना अब तक अधिकारियों ने नहीं दी है। अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। डेंगू के 22 नए मरीज मिलने के बाद आंकड़ा 355 हो गया है। बच्चे भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया का बच्चा वार्ड फुल हो गया है। नए मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया का बच्चा वार्ड फुल हो गया है। वायरल फीवर और डेंगू के ग्रस्त बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। प्लेटलेट्स कम होने के कारण बच्चों का इलाज भी डेंगू उपचार की गाइडलाइन के मुताबिक किया जा रहा है। इस समय जो सीजन चल रहा है जिला अस्पताल विक्टोरिया में अधिकांश बच्चे जो हैं वायरल फीवर से ग्रसित हैं, पर खून की जांच कराने के बाद पता चलता है कि उनकी प्लेटलेट कम है। तो हम डेंगू टेस्ट कराते हैं, तो जो डेंगू टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं तो उसी के अनुरूप इलाज दिया जाता है, और जो वायरल के मरीज हैं वो 3 या 4 दिन में ठीक होकर उनको छुट्टी कर दी जाती है। रोज़ कितने पेशेंट आ रहे हैं? रोज़ हमारे यहाँ कल मैंने 23 मरीज डिस्चार्ज किए थे और 18 मरीज भर्ती हो गए। आज की तारीख में बच्चा वार्ड में 54 मरीज हैं। बच्चा वार्ड में पलंगों की संख्या 24 है, लेकिन 54 मरीज भर्ती हैं। नए मरीजों के परिजनों को परेशानी हो रही है। ये सुबह से आए 8 बजे से आए यहाँ, सर को दिखवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सर अभी मिले नहीं है। तो मैडम से पूछे कि सर देख दें, तो बोलती यहाँ नहीं देखेंगे, जाओ वहाँ दिखवाना। भगाती है 4 नंबर में, जाओ 4 नंबर में दवाई कराने लगती नहीं है कुछ हमको। अधिकारियों का कहना है कि वायरल फीवर के मरीजों में भी प्लेटलेट्स की कमी पाई जा रही है, जिसके चलते इलाज में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत सारे मरीजों में वायरल इन्फेक्शन में भी प्लेटलेट डाउन हुआ है, जिनको हमारे विभाग के द्वारा विक्टोरिया चिकित्सालय के द्वारा तकरीबन हम पिछले 1 हफ्ते में 300 PRP उपलब्ध करा पाए हैं। एल्गिन अस्पताल में SDP की व्यवस्था है, जो कि रोगी कल्याण समिति के शुल्क के द्वारा ही निर्धारित है। तो अभी डेंगू जैसी स्थिति में हम काफ़ी कंट्रोल की स्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन हमें डेंगू से भी बचना है, कोविड से भी बचना है और वैक्सीनेशन को पूर्ण रूप से अपनाना है। डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। तेज बुखार के साथ जोड़ों का दर्द और प्लेटलेट्स की कमी वाले मरीजों की संख्या 355 हो गई है। डॉक्टर्स बेहद सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं ताकि बीमारी की रोकथाम हो सके। नगर निगम के लालमाटी जोन कार्यालय में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर फ्लॉप साबित हुआ। प्रचार प्रसार के अभाव में जनता शिविर में नहीं पहुंची। पूरे समय तक शिविर में सन्नाटा पसरा रहा। नगर निगम के जोन क्रमांक 9 लालमाटी कार्यालय में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजना सहित तमाम योजनाओं को लेकर जनता की समस्याएं सुलझाई जाना तय था। लेकिन शिविर में जनता नहीं पहुंची और दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। शिविर के नाम पर किए गए खर्च फिजूल खर्ची साबित हुए। कुछ समाज सेवियों ने आरोप लगाया कि शिविर का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं कराया गया, इसलिए जनता को जानकारी नहीं मिल पाई। सिंधी धर्मशाला में जो शिविर लगा हुआ है, वहाँ पर कोई भी ऐसी जनता को सूचना नहीं थी। कोई ऐसी पॉलिसी नगर निगम आयुक्त के द्वारा नहीं बनाई गई कि जिससे जो शिविर जो जनता के लिए लगाया गया है उन जनता का वो सूचना ही नहीं है। आज 9 नंबर जोन के अंतर्गत लाखों की संख्या में जनता रहती है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भी कुर्सी एक भी जनता से भरी नहीं गई है। यहाँ पर आम जनमानस बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही आहत है। आखिर आप वार्ड में गली गली आप घूमेंगे तो आपको जनता की परेशानियों का समझ में आएगा। वहीं जोन के अधिकारियों का कहना है कि कचरा गाड़ियों के जरिए अनाउंसमेंट कराया गया था। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले वाहनों में लगे स्पीकरों से मुनादी कराई गई थी। हमने इसकी जानकारी कचरा गाड़ियों के थ्रू और TCO के थ्रू और सुपरवाइजर्स के थ्रू 4 दिन पहले से हमने इनकी जानकारी सबको देना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहें तो अभी भी जो अनाउंसमेंट कंटिन्यू चल रही है। और जहाँ तक शिकायतों की बात है तो अभी तक हमारे यहाँ 50 से ज़्यादा शिकायतें इकट्ठी हो चुकी हैं, जिन पर कंटिन्यू निराकरण करते जा रहे हैं हम, और ये शिविर 5 बजे तक और चलेगा। बहरहाल जोन कार्यालय में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर की बदहाली चर्चा का विषय बनी हुई है। सड़क पर कब्जा करके दुकान लगाने वाले यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे ही अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए नगर निगम की टीम ने गोकलपुर से रांची तक कार्यवाही की, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए। नगर निगम की अन्य क्रांति टीम ने सड़क पर काबिज बेजा कब्जों को हटाने के लिए गोकलपुर से रांची तक अभियान चलाया। सड़क पर एवं फुटपाथ पर कब्जा करके दुकान चलाने वालों को हटाया गया।
कुछ ठेले टपरे भी इस दौरान जब्त किए गए। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। गणेश उत्सव पर्व शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन अब भी शहर के विसर्जन स्थलों की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। रांची गोकलपुर के विसर्जन घाट को जाने वाला मार्ग दुर्दशा का शिकार है, जिसे लेकर कुछ जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी भी जाहिर की है। गणेश उत्सव के 10 दिनी पर्व का शुक्रवार से शुभारंभ हो रहा है, लेकिन अब भी शहर के कुछ विसर्जन स्थलों की तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे विसर्जन घाटों और विसर्जन स्थलों तक जाने वाले पहुंच मार्गों के हाल बेहाल है। उपनगरीय क्षेत्र रांची के गोकलपुर तालाब का विसर्जन स्थल भी दुर्दशा का शिकार हो रहा है। यहां पहुंचने वाले मार्ग को और उस विसर्जन घाट की दुर्दशा पर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जाहिर की है। यहां पहुंचने वाला मार्ग और विसर्जन घाट की दुर्दशा पर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जाहिर की है। आज ये हम आप जहाँ खड़े हैंगे, ये पूरे रांची क्षेत्र का विसर्जन घाट स्थल क्षेत्र कहलाया जाता है। सारी गणेश प्रतिमाएं, दुर्गा प्रतिमाएं जो है यहीं से आके विसर्जित होती है। लेकिन हम इस नगर निगम का ये निकम्मापन ही कहेंगे कि उनको कई बार अवगत कराया गया और प्रशासक राज जब से यहाँ पर नगर निगम में लागू हुआ है, व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी है। ये मुख्य मार्ग है जहाँ पर गणेश जी की प्रतिमाएं विसर्जित हो रही हैं और भी धार्मिक आयोजन, चाहे वो दशहरे का कार्यक्रम हो, चाहे जवारे का कार्यक्रम हो, जो भी होना है इसी रोड से आना जाना होता है। लेकिन ये रोड बहुत बदहाल है। गणेश उत्सव पर्व की समाप्ति पर घाट में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शुरू होगा और फिर दुर्गा उत्सव पर्व के बाद दुर्गा प्रतिमाएं भी यहां विसर्जित की जाएंगी। ऐसे में पहुंच मार्ग और घाट के जीर्णोद्धार की मांग की जा रही है। मां नर्मदा के तीर्थ स्थल ग्वारी घाट, उमा घाट सहित अन्य घाटों पर वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से घाट के आसपास व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। नर्मदा घाटों के पास सड़क पर ही पार्क किए जा रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से जाम के हालात बन रहे हैं, लेकिन पार्किंग की समुचित व्यवस्था की ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मां नर्मदा का तीर्थ स्थल कहलाने वाला ग्वारी घाट हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। रोजाना मां नर्मदा के दर्शनों के लिए यहां सैकड़ों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। तीज त्योहार पर तो यहां संख्या और बढ़ जाती है। ऐसे में श्रद्धालु नर्मदा तटों के आसपास ही सड़क पर वाहनों को पार्क करते हैं, जिससे जाम के हालात बन रहे हैं। इस समस्या से न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि स्थानीय व्यापारी और नागरिक भी परेशान हैं। शासन के पास ग्वारी घाट में ही पर्याप्त स्थल है जहां चिन्हित पार्किंग बनाई जा सकती है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे व्यवस्था बिगड़ रही है। जब प्रशासन के पास ग्वारी घाट में पर्याप्त जगह है तो पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं करते, ये प्रशासन बताएं। और जो रेलवे की जगह है, झंडा चौक से लेके रेलवे स्टेशन तक इतने पर्याप्त वाहन खड़े हो सकते हैं। आप दूसरे क्षेत्रों में जाएं, तीर्थ स्थलों में मैहर जाएं, कहीं भी धार्मिक स्थलों में जाएं, कम से कम 1-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। यहाँ तो मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं चलना पड़ेगा। यहाँ झंडा चौक में बढ़िया 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्क किए जाएँ, यहाँ व्यवस्थित किए जाएँ। घाटों तक जाने वाले 4 पहिया वाहन श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। ऐसे में जाम के हालात निर्मित हो रहे हैं। बिजली चोरी पकड़ने के लिए विद्युत विभाग अब विद्युत ट्रांसफार्मरों पर नजर बनाए हुए हैं। नगर वृत्त के अलग अलग संभागों में ऐसे ट्रांसफार्मरों को चिन्हित किया गया है जहां विद्युत चोरी की संभावनाएं ज्यादा हैं। इन इलाकों में लाइन लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मरों में लगे मीटर और घरों में लगे मीटरों की खपत का तुलनात्मक आकलन कर बिजली चोरी का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश की जनता बिजली की भारी भरकम बिल चुका रही है, वहीं विभाग बिजली चोरी पर पूरी तरह लगाम लगाने में विफल साबित हो रहा है। शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण इलाके, बिजली चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बिजली की चोरी को पकड़ने के लिए विभाग अब विद्युत ट्रांसफार्मरों पर नजर बनाए हुए हैं। ट्रांसफार्मरों में लगे मीटरों और घरों में लगे मीटरों की खपत का तुलनात्मक आकलन किया जा रहा है। जिन इलाकों में खपत से ज्यादा अंतर पाया जा रहा है, वहां बिजली चोरी पकड़ने टीम अभियान चला रही है। पश्चिम संभाग में ऐसे 65 ट्रांसफार्मर चिन्हित किए गए हैं जहां ट्रांसफार्मर में लगे मीटर और घरों में लगे मीटरों की खपत में अंतर है। इसमें मापदंड ये रहता है कि हमारा जो एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में हमारा एक मीटर होता है
मीटर में दर्ज पहले बिजली होती है, उसके बाद लोगों के घरों में जो मीटर लगे होते हैं वहाँ पर दर्ज होती है। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आता है और वो एक नियत मान से ज़्यादा होता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर चोरी हो रही होती है। तो हम इस तरह के ट्रांसफार्मरों को सेलेक्ट किए हैं। लगभग मेरे डिवीज़न में पश्चिम संभाग में लगभग 65 ट्रांसफार्मर सेलेक्ट हुए हैं जिस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ऐसे इलाकों में विद्युत चोरी रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीते दिनों खुद ऊर्जा विभाग के सचिव संजय दुबे शहरी इलाकों में बिजली चोरी पकड़ने के लिए पहुंचे गए थे और उन्होंने लाइन लॉस वाले क्षेत्रों का दौरा भी किया था। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने मंडला जिले के नैनपुर में एक पटवारी को उसके घर पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। पटवारी ने ऋण पुस्तिका बनाने की एवज में आवेदक से 5,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत आवेदक ने एसपी लोकायुक्त जबलपुर से की थी। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने मंडला नैनपुर में पदस्थ एक पटवारी केशव प्रसाद को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। पटवारी ने ऋण पुस्तिका बनाने की एवज में महाराजपुर जिला मंडला निवासी चंद्रशेखर तिवारी से रिश्वत की मांग की थी। पटवारी ने चंद्रशेखर को रकम लेकर अपने घर बुलाया था। आवेदक चंद्रशेखर ने लोकायुक्त में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद लोकायुक्त के निरीक्षक कमल सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन कर मंडला भेजा गया, जहां टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। आवेदक चंद्रशेखर तिवारी ये शिकायत लेकर पहुंचे हैं। इन्होंने शिकायत की है कि उनके जमीन का नामांतरण और वही ऋण पुस्तिका बनाने के संबंध में बन चुकी है और उसको देने के बनाकर दे चुके थे, लेकिन उसके इनाम के तौर पे 5,000 रुपये की मांग की जा रही है। इस शिकायत के सत्यापन के उपरांत आज आवेदक द्वारा जो रिश्वत में 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी वो पटवारी जी को दिया, उनको रंगे हाथों आज गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त ने पटवारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की है। और अब एक नजर मौसम पर। जबलपुर जिले में लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ। बीते 24 घंटे से जिले में कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश का क्रम जारी है। आसमान पर बादलों की मौजूदगी के बीच गरज चमक के साथ हुई बारिश ने जिले को तरबतर कर दिया। हालांकि अब भी इस सीजन में बारिश का आंकड़ा महज 20 इंच तक ही पहुंच पाया है। मध्य प्रदेश सहित जबलपुर संभाग में लंबे इंतजार के बाद फिर से मानसून सक्रिय हुआ। जिले की बात की जाए तो बीते 24 घंटे से जिले में कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश का क्रम जारी है। हालांकि अब तक इस सीजन में जिले में बारिश का आंकड़ा महज 20 इंच तक पहुंचा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों और संभाग में आगामी 24 घंटे में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में जिले में 6.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई है। इस सीजन में अब तक कुल वर्षा का आंकड़ा महज 519 मिलीमीटर तक ही पहुंचा है। ये बहुत अच्छा बारिश हो रही है। पानी की वजह से भी कमी थी, इससे बहुत फायदा है। पेड़ पौधों को फायदा है, कृषि को फायदा है, सभी को फायदा है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।